सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 23 सितंबर। शास्त्र वचन, बड़े बुजुर्गों के वचन और आत्म संशोधन। एक बार उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि तुम अपने मुख से ही हमें बताओ कि तुम्हारी प्राप्ति हमें कैसे होगी। तब परमात्मा ने कहा, भक्ति करने पर ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। भक्ति के 3 साधन हैं: शास्त्र वचन, बड़े बुजुर्गों के वचन और आत्म संशोधन। हमारा इस समय सब कुछ विपरीत हो रहा है। शास्त्र वचन कहा जाए तो अब हम इतने सुधारक हो गए हैं कि आज प्राप्त हुए ज्ञान के कारण हमें पुराणों पर विश्वास रखने में भी शर्म आती है। मैं इस गंवार बाप का कैसे सुनूं? इससे मेरा क्या फायदा होगा? उसी तरह आत्म संशोधन का है। हम शोध करते हैं तो कौन सा कि पांडव कहाँ रहते थे, राम का जन्म किस गांव में हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध किस जगह पर हुआ। मुझे बताओ, ऐसे संशोधन से हमारा कैसे फायदा होगा? एक प्राध्यापक ने मुझसे कहा, मैंने कृष्ण के बारे में बहुत संशोधन किया है और अब कृष्ण का जन्म स्थल कौन सा और निर्वाण स्थल कौन सा, ये निश्चित ही हो गई है। मैं कहता हूं, वो जो करते हैं वो सब ठीक है, परंतु संतों को कृष्ण प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्म कहाँ हुआ, इस प्रश्न को जान लेने की आवश्यकता ही नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ उपासना करके कृष्ण को अपना सा बनाया। सच कहा जाए तो कृष्ण का जन्म उपासना द्वारा हृदय में ही होना चाहिए और वही सच्चा जन्म स्थान है। हम यदि हमारा वर्तन देखें, मन के विचारों को देखें, तो हमारे ध्यान में ये आएगा कि जब ये विचार लोगों को पता चलेंगे तो वे हमें ढूंढ कर भी नहीं देखेंगे, और ऐसा होकर भी हम हमारे संशोधन का और विचारों का अभिमान धरते हैं। इसे क्या कहा जाए? क्या ऐसा करने से हमें भगवत प्रेम का लाभ होगा? हमारा परमार्थ कैसा चल रहा है, ये किसी दूसरे ने बताने की आवश्यकता नहीं, हमें वो पूर्णतया पता होता है। अभिमान गहरा पैंटता है, विचारों पर नियंत्रण नहीं, साधना करने में आलस। फिर ऐसी परिस्थिति में हमें परमात्मा के प्रेम का लाभ कैसे होगा? साधु संतों ने इस पर उपाय बताया है और वो है पूर्ण शरणागति। राम को विनंती करके बताओ कि रामा, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं, इससे आगे जो भी कुछ होगा उसे तुम्हारी ही इच्छा मानकर मैं रहूंगा और तुम्हारा नाम लेने का मैं आखिरी दम तक प्रयत्न करूंगा। तुम मुझे अपना कहो। भगवान सचमुच कितने दयालु हैं। लोगों के सैकड़ों अपराध अपने पेट में लेकर शरण आए हुए लोगों को मदद करने के लिए वो सदैव सिद्ध होते हैं। नाम लेने में एकाग्रता करें और स्वयं को पूर्णतया भूल जाएं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।